हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 जो है स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और रेटिंग अवश्य कर दें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस प्रॉपरली अवेलेबल है। जो भी कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज कोर्स बनाए। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे, आपकी जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो देखिए स्टूडेंट, अब तक जो है हमने 7.5 एक्सरसाइज पढ़ी है। वहां तक हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल किया कि भाई हमारे पास जो समाकलन है उसको सोल्व करने के लिए हमें स्पेशल जो अप्रोच है उसको फॉलो करना होता है। क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई आपको कौन से मेथड से करना है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के हमारे पास फंक्शन आ रहे हैं, या तो अलजेब्रिक फंक्शन है या नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक का मतलब या तो हमें बीजगणितीय फलन मिलेंगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 और 7.4 में पढ़े हैं। और अलजेब्रिक में भी तीन प्रकार की बातें हमें मिल रही है। पहली, हम लोगों ने देखा कि जो अंश बट्टे हर के रूप में बहुपद है आपको मिल रहा है। तो जो अंश में बहुपद है उसकी घात बड़ी है और जो हर में बहुपद है उसकी घात छोटी है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करते थे, आप लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते थे। फिर यदि जो अंश का बहुपद है उसकी घात छोटी और हर के बहुपद की घात जो है बड़ी है, अंश के बहुपद की घात छोटी और हर के बहुपद की घात बड़ी है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, जो हर का बहुपद है उसका अवकलज कहां बनाना है, अंश में बनाना है। हर के बहुपद का अवकलज अंश में बनाना है। थर्ड जो है, अंश की घात और हर की घात बराबर हो। तो इस स्थिति में जो आपका हर में जो बहुपद है उसको अंश में कॉपी करते हैं। ओके, कॉपी करने का मतलब एज इट इज बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है यानी नॉन अलजेब्रिक है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो क्या करें, तो उस स्थिति में एंगल चेक कीजिए। ठीक है, ये एंगल चेक कीजिए। एंगल अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब रेखिक, जैसे ऐसा है, तो इस स्थिति में या तो डायरेक्ट समाकलन योग्य होगा यानी डायरेक्टली फंक्शन का समाकलन बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अवकलज बनाएंगे, यानी उसको उसको टी इत्यादि पुट करके उसको अवकलज योग्य बनाएंगे। तो जैसे हम उसको अवकलज योग्य बनाएंगे तो या तो समाकलित हो जाएगा, और समाकलित नहीं होगा तो उस स्थिति में उसका समाकलन जो है या तो खंडस विधि से या बाय स्पेशल मेथड, या स्पेशल मेथड से होगा या खंडस विधि से यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। इसके अलावा यदि ये जो एंगल है ये लीनियर नहीं है तो उस स्थिति में आपको एंगल को टी पुट करना है। ओके, देन उसकी समाकलन बनेगी। तो स्टूडेंट, ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और ये तभी आपको याद हो पाएगा जब यदि आपने अभी तक 7.5 तक के जो सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लिए होंगे, देन ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर होगा। क्योंकि समाकलन के क्वेश्चन करने के लिए ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। ओके, तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, अब देखिए स्टूडेंट, आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्या मतलब है, यानी खंड समाकलन से मतलब क्या है, क्या औचित्य है, कब जो है हमें कैसे पता चलेगा कि ये खंडस समाकलन से होगा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल आपको इजीली पता चल जाएगा, कोई डाउट नहीं होने वाला। देखिए मैं आपके सामने दो प्रकार के समाकलन लिख रहा हूं। एक मैंने लिखा है कोस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स डीएक्स। ओके, और एक समाकलन मैंने लिखा है एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स डीएक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पे दो फंक्शन गुणा में है, दो फंक्शन किसमें, गुणा में है। ओके, तो खंडस समाकलन का मतलब है यदि दो फंक्शन गुणा में हो तो उस स्थिति में हम खंडस समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। यदि दो फंक्शन किस में हो,
गुना में, लेकिन हम कब तो इस्तेमाल करेंगे खंडस समाकलन का, यानी कब हम क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे और कब नहीं करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पे प्रतिस्थापन हो सकता है क्या? आप कहेंगे कि सर साइन एक्स का जो है अवकलन कोस एक्स होता है, तो यहां तो प्रतिस्थापन हो सकता है। देखिए यहां पे आप साइन एक्स को टी मान सकते हैं, माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके प्यारे बच्चों, मान लिया। और अगर हम इस साइन एक्स का और को हमने टी माना है, तो दोनों पक्षों का अगर हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें, देखिएगा समझिएगा, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन से साइन एक्स का अवकलन आप कहेंगे सर कोस एक्स, टी का डी टी अपॉन डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक बात और सुन लीजिए। अभी मैंने आपको दो ट्रिक्स लिखाई कि भाई ये जो दो फंक्शन गुणा में है ये कैसे फंक्शन है। आप कहेंगे सर नॉन अलजेब्रिक, यानी ये त्रिकोणमितीय फलन है जो नॉन अलजेब्रिक यानी बीजगणितीय नहीं है। ठीक है, एंगल चेक कीजिए, एंगल लीनियर है। तो जब एंगल लीनियर है तो या तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है। डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अवकलज बनाने का प्रयास करेंगे। और अवकलज बन रहा है किसका, साइन एक्स का। यहाँ पे कौन बन रहा है, कोस एक्स, तो फिर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, अवकलज बन रहा है यहाँ। तो देख लीजिए कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स, इसकी जगह डी टी, और साइन एक्स की जगह टी, तो ये हो गया टी डी टी। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एंगल। देखिए एंगल कैसा है, लीनियर है यानी रेखिक है, यानी घात उसका एक होना चाहिए है। तो उस स्थिति में या तो डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप किस पे जाइए, अवकलज पे जाइए। यानी देखिए कि इन दोनों में से कौन से फंक्शन का कौन अवकलज है, तो साइन एक्स का अवकलज कोस एक्स विद्यमान है, तो टी प्रतिस्थापित किए और दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लिए। अब इसका इजीली हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसका तो जो है टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी का वैल्यू रख दीजिए, कितना है, साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हो गया जो अभी हमने पीछे की क्लासेस में सीखा है, यानी लास्ट लेक्चर्स में सीखा है। यहां पे देखिए, यहां पे दो फंक्शन गुणा में, हाँ है ना, ओके। अब ध्यान से देखिए इसको, ये कैसा फंक्शन, कैसे दो फंक्शन है, बोलो सर एक ट्रिग्नोमेट्रिक है एक अलजेब्रिक है। ओके, तो ये देखिए कि भाई किसी का कोई अवकलज है क्या, भाई एक्स का अवकलन एक होता है, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, तो एक दूसरे का अवकलन कोई भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस स्थिति में यहां पर जो है दो फंक्शन जो है गुणा में है, और उनमें से किसी का भी यहां पे एक दूसरे का अवकलज विद्यमान नहीं है। तो हम इसको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करेंगे, यानी खंडस समाकलन से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है उससे करेंगे, यानी खंडस समाकलन से। ओके, कैसे करेंगे, क्या ट्रिक्स रहेंगी, देखिए जनरल वे में मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन है, एक u है एक v है, ओके, और ये हो गया आपका dx। ठीक है प्यारे बच्चों, या ऐसे लिख दूं, चलिए ऐसे लिख देते हैं, ux एक vx है और dx। तो करेंगे क्या, जब हमारे पास दो फंक्शन अवकलन में होते थे तो हम क्या करते थे, पहले वो देखिए। जब हमारे पास दो फंक्शन अवकलन में होते थे, एक मान लिया v और एक u,
और हमें इनकी अवकलन करनी होती थी। हमें इनकी क्या करनी होती थी? अवकलन। तो हम किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान लेते थे। यस या नो? किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकते थे। ठीक है, ऐसे फर्स्ट और सेकंड मानते थे इनको। फिर हम पहले फंक्शन को एज इट इज रखते थे, दूसरे का हम क्या करते थे? अवकलन कर देते थे। दूसरे का हम क्या कर देते थे? अवकलन कर देते थे। फिर प्लस साइन लगाते थे। फिर हम सेकंड फंक्शन को साइलेंट रखते थे और पहले का अवकलन कर देते थे। ये अप्रोच हम फॉलो करते थे। लेकिन स्टूडेंट यहां पे दो फंक्शन गुणा में तो है, लेकिन हम किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते। तो बोला सर फिर कैसे मानेंगे? उसके लिए हम थोड़ा सा आपको लिख के देते हैं कि एक अप्रोच जो है वो फॉलो करनी होगी आपको, और वो है, आप लिख लीजिए आई एल ए टी ई। ये अप्रोच आपको फॉलो करनी होगी, और नाम क्या लिखा है? आईलेट। ओके, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। आई कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनवर्स फंक्शन को, यानी इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ओके, एक्सेप्ट्रा इत्यादि। ओके, एल, एल का मतलब है लोगोरिथम फंक्शन, यानी लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन। ओके, जैसे log x। ए, अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फलन। गणितीय फलन, जैसे x, x क्यूब इत्यादि। टी, टी, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोण मितीय फलन। साइन एक्स, कोस एक्स, एक्सेट्रा। ई, टी का ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन, ई की घात एक्स वाले। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आईलेट, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, लघुगणकीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो पहले आएगा ऑर्डर ये रहेगा इस साइड। ठीक है, एरो लगा दिया है, तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट देंगे, जो पहले आएगा उसको फर्स्ट हम मान लेंगे। तो सपोज दैट ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, यानी आपको आइलेट के बेस पे फर्स्ट सेकंड मानना है। और आइलेट क्या है? आई क्या है, एल क्या है, ए क्या है, टी क्या है, ई क्या है, ये मैंने मेंशन कर ही दिया। ओके, फर्स्ट सेकंड हमने मान लिया इसके बेस पे। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आपको एज इट इज रखना है, और सेकंड जो फंक्शन है उसका आपको समाकलन करना है प्यारे बच्चों। फिर माइनस चिन्ह लगाना है। फिर कैसा चिन्ह लगाना है? माइनस। फिर यहां पे समाकलन का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों, और यहां पे मैं कोष्टक लगा रहा हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसके आपको अवकलन करनी है। इसके आपको क्या करनी है? अवकलन। तो डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन
सेकंड का समाकलन, ओके, और इन दोनों का जो रिजल्ट आए, इन दोनों का जो रिजल्ट आए उसका आपको फिर से समाकलन करना है, यानी dx। समझिएगा, फर्स्ट और सेकंड जो है फंक्शन किसे मानना है, वो आपको आइलेट के बेस पे मानना है। फिर जो फर्स्ट फंक्शन है उसको साइलेंट, सेकंड फंक्शन का आपको समाकलन करना है, माइनस चिन्ह लगाना है, फर्स्ट फंक्शन का आपको अवकलन करना है, सेकंड का समाकलन करना है, दोनों का जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। ये पैटर्न रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, और ये आपको क्लियर हो गया कि कब जो है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। देखिए, जब सब्स्टिट्यूशन दो फंक्शन गुणा में हो, जब दो फंक्शन गुणा में हो और सब्स्टिट्यूशन से ना हो, यानी प्रतिस्थापन से ना हो, देन आपको करना है। ओके, और हमेशा जो है, जरूरी नहीं दो फंक्शन गुणा में हो तो हमेशा जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये भी हम देखेंगे अभी। चलिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग जो है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 17 ये ले लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं, ताकि एक क्वेश्चन आपका सोल्व भी हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, x sin x की बजाय हम लोग कौन सा ले लेते हैं, x cos x वाला। cos x, और ये क्वेश्चन नंबर है अपना हल 17 नंबर। यहां पे दो फंक्शन गुना में है और अभी तक आप ध्यान से देख रहे हैं कि भाई न तो cos x का अवकलन x होता, न x का अवकलन cos x होता, दो फंक्शन गुना में। तो इस स्थिति में हम इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर सकते हैं, लेकिन बात यह कि किसको फर्स्ट और किसको सेकंड हम यहां पे मानने वाले हैं प्यारे बच्चों। ओके, किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड। तो बिल्कुल आप यहां पे आइलेट लिख लीजिए, एक शब्द लिख लीजिए आइलेट। जो मैंने आपको अभी बताया, x कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। cos x कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको आप फर्स्ट मानिए, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो इसको आप सेकंड मानिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए कैसे बनेगा। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का समाकलन कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का समाकलन, माइनस चिन्ह, फिर समाकलन का चिन्ह, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है। पहले फंक्शन का आपको अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। दूसरे फंक्शन का आपको समाकलन करना है और दोनों का जो रिजल्ट आए उसका समाकलन करना है। आ गई बात समझ में। तो देखिए प्यारे बच्चों, cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x माइनस इंटीग्रेशन x का अवकलन 1, cos x का समाकलन sin x प्लस c, i इज इक्वल टू x sin x, और sin x का समाकलन माइनस cos x, बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस cos x प्लस c। ये आपकी आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों, सुंदर सी। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। अब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो समाकलन बोल दीजिए या प्रति अवकलज, हमने 7.1 में पढ़ा है समाकलन बोलिए या प्रति अवकलज। समाकलन और प्रति अवकलज एक ही होता है। समाकलन जो है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है, हाँ है ना। तो अगर हम इसका जो है अवकलन करें, इसका अगर हम अवकलन करें तो ये फंक्शन आना चाहिए, हाँ है ना। बस हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने 7.1 एक्सरसाइज में आपको बताया था कि समाकलन जो है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर हम
इस फंक्शन का अवकलन कर दें तो ये फंक्शन आता है क्या, चेक कर लें क्या दिक्कत है। तो चलिए इस फंक्शन का अवकलन करते हैं। x मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, इसका हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। देखिए ध्यान से, यहां पे कितने फंक्शन गुना में, दो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए। पहले फंक्शन को एज इट इज रखिए और दूसरे का अवकलन कीजिए, साइन का अवकलन कोस एक्स प्लस, अब साइन एक्स को आप साइलेंट रख दीजिए और x का अवकलन कीजिए। आप कहेंगे सर एक कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, तो क्या बचा x कोस x। क्या ये फंक्शन आ गया, यस आ गया। बोले सर ये क्यों बताया आपने, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं। बिल्कुल कोई तो कारण रहा है तभी हमने बताया है। चलिए अब आपको हम एक स्पेशल सी बात और बताते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं एक फंक्शन आपके सामने लिखता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स साइन एक्स dx। यह फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। देखिए प्यारे बच्चों, न तो साइन एक्स का अवकलन ये होता, न अंडर रूट एक्स का अवकलन ये होता। तो आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर फिर इन दोनों का जो है, ये दो फंक्शन गुणा में, तो इनका जो है अवकलन, या सॉरी साइन एक्स का अवकलन अंडर रूट एक्स नहीं होता, अंडर रूट एक्स का अवकलन साइन एक्स नहीं होता, तो दो फंक्शन गुना में, तो इनका समाकलन हम आइलेट से कर देंगे। देखिए इन दोनों का जो समाकलन है वो आइलेट से नहीं होगा। कारण ये है कि ये जो फंक्शन है, ये किसी भी फंक्शन का जो है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका अवकलन ये हो, ठीक है भाई, या ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका अवकलन हो ये, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ये आपकी बुक में गिवन है, ओके। तो ये समाकलित नहीं होगा, इसका समाकलन खंडस से नहीं होगा, खंडस विधि से नहीं होगा, से नहीं होगा। ओके, या आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका अवकलन ये हो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसका अवकलन ये हो, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप कहेंगे तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में। देखिए आपके एग्जाम में जो आएगा ना, मल्टीप्लाई में एग्जाम में जो आएगा उसका होगा ही होगा, ठीक है। ये तो आपको जनरल नॉलेज के लिए बात बताई गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 18, हल 18 नंबर। माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx, log x dx। अब प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने log x का जो है कोई फॉर्मूला समाकलन का नहीं पढ़ा, 7.1 एक्सरसाइज से लेके 7.5 एक्सरसाइज तक, ओके। तो पहली बात तो ये बताइए कि अलजेब्रिक है या नहीं। आप कहेंगे सर अलजेब्रिक नहीं है ये, ठीक है। मैंने दो कैटेगरी में फंक्शंस को बांटा है, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। तो ये अलजेब्रिक है क्या, आप कहेंगे सर अलजेब्रिक तो नहीं है, ठीक है। तो अलजेब्रिक नहीं है तो इसकी यहां पे ये देखिए x, बोलो सर ये लीनियर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र से हो रहा है नहीं, तो इसका वो अवकलज बन रहा है, तो log x का अवकलज 1/x होता है, वो भी इसमें नहीं है, तो प्रतिस्थापन से भी नहीं होगा। तो बोलो सर फिर क्या होगा। तो फिर देखिए हम लोग कैसे करेंगे, स्पेशल मेथड इसमें काम लेंगे, वो देखिए क्या है। हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे log x मल्टीप्लाई 1 dx।
और यही तो जो है शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको लिखाई कि भाई पहले ये चेक कीजिए कि अलजेब्रिक फंक्शन है या नॉन अलजेब्रिक। तो ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, नॉन अलजेब्रिक है तो आप उसका एंगल चेक कीजिए, एंगल लीनियर है, ठीक है सर एंगल लीनियर है तो हो जाना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन log x का फॉर्मूला ही आपको नहीं पता, नहीं यानी समाकलित नहीं है, नहीं है तो आप प्रतिस्थापन कीजिए, तो यार प्रतिस्थापन भी नहीं बन रहा है इसका, log x का 1/x इसमें है ही नहीं। तो जब प्रतिस्थापन से नहीं हो रहा है तो देन आपका स्पेशल मेथड या मेथड कौन सा, समाकलन का खंडस वाला, उससे होगा। तो उससे भी कैसे होगा, उसमें भी दो फंक्शन होने चाहिए, यार यहाँ पे है ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। 1 कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक। अब हम यहां पे आइलेट लिख रहे हैं, टीई। देखिए एल यानी लघुगणकीय फलन पहले आता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, 1 अलजेब्रिक है तो इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन मानेंगे, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। आ गया समझ में या नहीं आया? लेकिन जो अप्रोच हमने आज आपको आते ही लिखाई वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, उससे क्वेश्चंस इजी होंगे। दो फंक्शन गुना में समाकलन में, तो पहले फंक्शन को एज इट इज, दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन, पहले फंक्शन का अवकलन, पहले फंक्शन का अवकलन, दूसरे का समाकलन, ओके, और दोनों के जो रिजल्ट आए, दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। तो log x 1 का समाकलन आप कहेंगे सर x, तो गुना x माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, log x का अवकलन 1/x, x की समाकलन सॉरी 1 की समाकलन x, 1 की समाकलन x और बाहर क्या है dx। देखिए इसको थोड़ा जमा के लिखिए, इस x को पहले लिख दीजिए, x मल्टीप्लाई log x माइनस इंटीग्रेशन x से x कट गया 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x log x 1 का समाकलन x प्लस c, ये प्यारे बच्चों आपकी आंसर है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 19, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई e की पावर x dx। दो फंक्शन गुना में है, ना तो x का अवकलन ये होता है e की पावर x, ना e की पावर x का अवकलन ये होता है। दो फंक्शन गुना में तो समाकलन करना है तो आइलेट से कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट ही लास्ट में आता है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड, और इजीली बना लो। पहले फंक्शन को एज इट इज रख लो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख दो। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे फंक्शन का समाकलन कर दो, माइनस चिन्ह लगा दो, समाकलन का चिन्ह, पहला जो फंक्शन है उसका अवकलन, दूसरे फंक्शन का समाकलन, और दोनों का जो रिजल्ट है उसका समाकलन। e की पावर x का समाकलन e की पावर x, घात जो है लीनियर है तो उसका अवकलन 1 होता है, तो 1 का भाग देने का कोई औचित्य नहीं। x का अवकलन 1, e की घात x का समाकलन e की घात x, और ये dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो I इज इक्वल टू x e की पावर x e की घात x dx, x मल्टीप्लाई e की पावर x, e की घात x का समाकलन e की घात x प्लस c।
ओके, तो ये जो है आपकी रिजल्ट्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके आंसर में e की पावर x को कॉमन ले रखा है, मैचिंग करने के लिए कर रहा हूं बस, बाकी आप ऐसा लिख देंगे एग्जाम में तो भी राइट है। ये सिर्फ मैंने आंसर मैचिंग करने के लिए किया है। ओके, चलिए आगे। हल नंबर 20, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x बट्टे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, तो आपको देखते ही नहीं पता चलेगा कि भाई ये जो है कैसे होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डायरेक्ट फॉर्मूले से तो हो नहीं रहा। एंगल देखिए लीनियर है, एंगल कितना है, लीनियर है, ठीक है। और ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा है, नॉन अलजेब्रिक, अलजेब्रिक नहीं है, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। तो देखिए प्रतिस्थापन हो रहा है क्या, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो प्रतिस्थापन तो इसमें हो रहा है। आपको दिख रहा होगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन इसमें विद्यमान है। तो मान लीजिए, माना पहले तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, एक चीज तो ये, और मैं यहां एक चीज और लिख रहा हूं, एक चीज और लिख रहा हूं, यहां से x इज इक्वल टू साइन टी भी हो रहा है। x का वैल्यू क्या बन रहा है, साइन टी। इसका जो है मैं दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। अवकलन से तो देखिए साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टी का dt अपॉन dx, इसको इस साइड गुना कर दीजिए क्रॉस, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ओके प्यारे बच्चों, अब आप इसको इजीली लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करके। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह आप साइन टी लिख दीजिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह dt, और साइन इनवर्स x की जगह t, तो साइन टी मल्टीप्लाई टी dt। इस प्रकार हो गया। फिर से देख लीजिए, x की जगह आपने साइन टी लिखा है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी जगह dt, और साइन इनवर्स x की जगह आपने t लिखा है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां दो फंक्शन गुना में, ना तो t का अवकलन ये होता है साइन t, और ना साइन t का अवकलन ये होता है। तो दो फंक्शन गुना में है और समाकलन करना है, तो आइलेट पे जाइए। किस पे जाइए, आइलेट पे जाइए। तो यहां पे आइलेट के अनुसार अलजेब्रिक पहले आता है, तो t को फर्स्ट मानिए, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो इसको सेकंड मानिए। ये हमने इनको फर्स्ट सेकंड काउंट कर लिया है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, आगे जो है कैसे करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो है t, उसको एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन का समाकलन कीजिए, माइनस का चिन्ह लगाइए, इंटीग्रेशन लगाइए, कोष्टक लगाइए, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। लेकिन पूरा फंक्शन किस में, t में, तो t के सापेक्ष अवकलन होगा d अपॉन dt, और ये t पहले फंक्शन का अवकलन,
दूसरे का समाकलन यानी साइन टी का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आएगी उसकी भी समाकलन, क्योंकि इसीलिए बाहर समाकलन लगाया। ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी, ओके। टी का अवकलन 1 टी के सापेक्ष, साइन टी का माइनस कोस टी, तो ये हो जाएगा प्लस यहां पे, और ये कोस टी डी टी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, माइनस माइनस टी कोस टी, ओके, और कोस टी का प्लस का साइन टी प्लस सी। टी का वैल्यू वापस पुट करना है। टी का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में क्या है कोस, और टी की जगह क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 में लेके चलता हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था साइन इनवर्स एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, एक्स रिजल्ट देगा, ये से नो। और मैंने आपको एक फॉर्मूला, बहुत से फॉर्मूले लिखाए थे, कोस इनवर्स एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, ये भी आपको एक्स रिजल्ट देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप एग्जाम में ये आंसर लिखते हैं तो भी राइट है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई कोस, और कोष्टक में साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो गया एक्स प्लस सी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कोस है, अंदर साइन है, ओके। तो मैं यहां पे कोस में लिखना हो मुझे, तो इसको कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने कर देता हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखिए काफी सिंपल है, मैंने आपको बताया भी है। देखिए साइन इनवर्स एक्स, ओके, तो साइन होता क्या है पहले तो ये बताइए। साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना है, x है, और कर्ण कितना है 1, कर्ण कितना है 1। और कोस में लिखेंगे तो आधार बट्टे कर्ण में लिखना होगा। आधार निकलता कैसे है, आधार की जो फॉर्मूला होती है वो होती है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है कितना, यहां से देखिए साइन लंब और इसके नीचे कितना है 1, तो कर्ण कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस लंब कितना है x, तो x का स्क्वायर, तो आधार आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख दीजिए आगे स्टेप, I इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया आधार, और कर्ण कितना है 1, तो 1 का भाग देने का कोई औचित्य है ही नहीं, प्लस एक्स प्लस सी। देखिए ये सोल्व आउट होके सिर्फ ये बचेगा, ये प्रॉपर्टी से, हाँ है ना, आप कहेंगे यस सर। तो I इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट कंफ्यूजन ना हो कि भाई एंगल कौन है, यहाँ पे तो एंगल एक्स है, तो ये ये तो एंगल नहीं है, तो इसको पहले लिख दिया करो। तो ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई आगे लिखा हो तो लगता है कि ये पूरा ही एंगल है, तो लेकिन ये एंगल नहीं है, तो इसको पीछे लिख दो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये आपकी जो है आंसर है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और एकदम परफेक्ट एनसीईआरटी से मैचिंग कर रहे हैं। और बेटा अगर आप लोगों ने ये भी यहां तक भी लिख दिया ना, यहां तक भी बना के, देन आपका एकदम ओके, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कैसे हुआ। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है 21। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x dx। यहां पे दो फंक्शन गुना में, ध्यान से देखिए, क्या साइन x का अवकलन e की पावर x होता है? नहीं। क्या e की पावर x का अवकलन साइन x होता है? नहीं। तो आइलेट्स से कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, तो इसको तो आप सेकंड फंक्शन मानिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट। रूल जो है वो अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस फर्स्ट फंक्शन जो है उसका अवकलन, सेकंड फंक्शन जो है उसकी समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आ रही है उसकी समाकलन। दोनों की जो रिजल्ट आ रही है उसकी आपको क्या करनी है प्यारे बच्चों? समाकलन करनी है। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन x का अवकलन कोस x माइनस कोस x, क्या माइनस कोस x, तो ये हो जाएगा प्लस, और e की पावर x का समाकलन, ओ सॉरी यार, सॉरी, समाकलन नहीं करना है, अवकलन साइन x का अवकलन कोस x, तो ये माइनस ही रहेगा। e की पावर x का समाकलन e की पावर x और dx, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसको आप I1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए प्यारे बच्चों? I1। और इसका अलग से कर लेते हैं ताकि आपको बार बार ये वाली स्टेप लिखनी ना पड़े। तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस x मल्टीप्लाई e की पावर x dx। देखिए ध्यान से, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, इसको सेकंड मान लीजिए। मान लिया, अप्लाई कीजिए रूल। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन सेकंड फंक्शन का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। तो देखिए प्यारे बच्चों, I1 इज इक्वल टू कोस x e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस का चिन्ह इंटीग्रेशन कोस x का अवकलन, माइनस साइन x होता है तो इसलिए यहां प्लस चिन्ह लगेगा, और ये हो गया साइन x e की पावर x का समाकलन e की पावर x dx। अब प्यारे बच्चों आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं और इसको मैं 2 कर रहा हूं।
देखिए समीकरण 1 से ये जो है ये किसका वैल्यू है, ये i का वैल्यू है, तो मैं यहां i पुट कर दूंगा इसकी जगह, बार बार नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अगर सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसका बार बार समाकलन नहीं करेंगे। तो इसको आप समीकरण दे दीजिए 3, कितना दे दीजिए 3, और लिखिए समीकरण 3 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 1 का मान रखने पर I1 इज इक्वल टू कोस एक्स मल्टीप्लाई e की पावर x ओके, और इसमें c और लिख दीजिए ना, c भी लिखिए प्लस c, ओके, प्लस i प्लस c, और इसको आप वैल्यू दे दीजिए, समीकरण दे दीजिए 4। समीकरण 4 का मान आप जो है समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपको ख्याल भी रखना है भाई, पर तो i इज इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई साइन x माइनस ये लिख दीजिए पूरा, ये भी वैल्यू पुट करेंगे तो कोस x मल्टीप्लाई e की पावर x प्लस i, और c तो देखिए कांस्टेंट है, उसको साइड में रखिएगा हमेशा। देखिए c कांस्टेंट है, उसका कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है। वो 2c बने, 4c बने, 10c बने, कितना भी c बने, वो c ही रहना यार, ओके। तो उससे ज्यादा लफड़े में मत जाइएगा, ठीक है, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। अब देखिए i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x माइनस i प्लस c, इसको साइड में लिख दिए। इसको i को इस साइड लाए तो ये 2i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x कोस x प्लस c। आपको तो i का वैल्यू चाहिए तो 2 को सबके नीचे भेज दीजिए, तो i इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन ले लेते हैं और 2 इसके नीचे लगा देते हैं, इसको लिख देते हैं साइन x माइनस कोस x। अब आप कहोगे यार इसके नीचे भी गया है सर c, तो चलिए फिर इसको माइनस c कर देते हैं, पंगा ही हो जाएगा, फिर तुम्हारे भी दिमाग में ना रहे कि माइनस क्यों नहीं किया, चलो कर देते हैं। अब तो ये माइनस c/2, ठीक है, ओके। इस माइनस c/2 की जगह नया कांस्टेंट c डैश डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, c डैश डाल दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, स्पेस का थोड़ा सा हल्का सा, जमीनों के भाव वैसे ही तेज हो रखे हैं, एक तो बोर्ड पे जगह नहीं। e की पावर x बट्टे 2 साइन x माइनस कोस x प्लस c डैश, ओके, लिख दीजिए। जहां c डैश इज इक्वल टू माइनस c/2 इसके बराबर है, ओके। क्लियर है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, आपको गारंटेड बात है, कांस्टेंट वाले में कहीं कोई इश्यू नहीं होना। अरे हिल जाए यार, इसको भी हमसे जबरदस्ती है, ये कहना नहीं मान रहा ये भी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो इसमें आप लोगों ने एक नया चीज सीखा, वो नया चीज क्या सीखा कि यार जब आप समाकलन करें और जो स्टार्टिंग फंक्शन है वैसा फंक्शन फिर से बन जाए
तो देन उसको रिप्लेस करना है यार, उसका फिर नहीं करना बार बार। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये एज इट इज बन गया। तो ये जो वैल्यू है आई, ये यहाँ आई पुट कर दो, पुट कर दीजिए। ओके, फिर समीकरण 4 का मान हमने कहाँ पुट कर दिया? i1 की जगह पुट कर दिया, माइनस था। ओके, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक है। इस आई को इस साइड लाए, 2i हो गया, भाग दे दिए सब में। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ऐसा आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक गुणधर्म, गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। वो गुणधर्म क्या पढ़ रहे हैं ध्यान से देखेंगे, पहले मैं मेंशन कर रहा हूं। e की पावर x मल्टीप्लाई में आपके पास है फंक्शन ऑफ x प्लस f डेस ऑफ x dx। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ही ये प्रॉपर्टी लगेगा, औरों में नहीं लगेगा। कि बाहर तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और जो ये आपका ब्रैकेट है इसके अंदर ये जो फंक्शन है उसका अवकलन भी विद्यमान हो, उसका अवकलन भी विद्यमान हो, वो जो है दृश्य या अदृश्य रूप में हो सकता है। दृश्य का मतलब वो डायरेक्टली आपको दिखाई दे, या आपको फिर बनाना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके वो उसको सेटल्ड करना पड़े। जैसे हमने एग्जांपल जो लिखे हैं ना, फर्स्ट 22 नंबर, उसके फर्स्ट पार्ट में आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो डायरेक्टली वहां पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी इस प्रॉपर्टी से सोल्व आउट होगा, लेकिन वो डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं दे रहा। उसमें हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले समझिए करना क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपका ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है एमसीक्यू टाइप या 1 नंबर का, तो डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आए तो आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? अब देखिए प्यारे बच्चों, करेंगे क्या? आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पहले और सेपरेट सेपरेट कर लो। तो e की पावर x फंक्शन ऑफ x dx प्लस e की पावर x मल्टीप्लाई f डेस ऑफ x dx। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए 1। बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आपको सिर्फ यहां पे एक ही फंक्शन को सोल्व करना है, वो इस वाले को, जो f इस फंक्शन का अवकलन ये है। तो जो अवकलन वाला फंक्शन है उसको सोल्व नहीं करना आपको। ये जो f ऑफ x वाला फंक्शन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x का एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना 22 का, टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुआ? टेन इनवर्स x। तो आपको इसको ही सोल्व करना है, इसको सोल्व नहीं करना। देखिए मैं इसको i1 मान रहा हूं, ठीक है, और i1 मान के मैं यहां सोल्व आउट कर रहा हूं। e की पावर x f ऑफ x dx। दो फंक्शन गुना में किसको फर्स्ट किसको सेकंड? देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता तो इसको तो भाई सेकंड ही मानना है, इसको मानूंगा मैं फर्स्ट। सोल्व आउट कैसे होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। तो फर्स्ट फंक्शन का अवकलन तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन, ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन, इसकी क्या अवकलन? एफ डैश एक्स, इसका समाकलन ई की पावर एक्स dx। ये अपना i1 का वैल्यू आ गया, प्लस c, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब देखिए ये जो फंक्शन है एज इट इज यहां पे माइनस में बन रहा है, तो इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे अब, ठीक है। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर i इजिकल्स टू, इसको सोल्व आउट किए, इसकी रिजल्ट ये आई, तो e की पावर x फंक्शन ऑफ x माइनस, इसको थोड़ा सा जमा के लिख रहा हूं, e की पावर x मल्टीप्लाई में f डेस x dx प्लस ये इंटीग्रेशन e की पावर x f डेस x dx वो प्लस c कांस्टेंट लास्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैंसिल, फाइनली रिजल्ट क्या बनी वो देखिए, e की पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस c, और ये आपका निष्कर्ष निकल के आया स्टूडेंट, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, और ये इसका रिजल्ट है कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में अगर कोई फंक्शन हो और उसका अवकलन भी विद्यमान हो, देन डायरेक्टली रिजल्ट क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x प्लस सी, ये डायरेक्ट रिजल्ट आनी है। ओके हो जाना चाहिए यहां तक क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो एग्जांपल नंबर है 22 का फर्स्ट हल जो है, एग्जांपल नंबर 22 का फर्स्ट, इसकी फर्स्ट एग्जांपल हमें इधर का इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 मार्क में मिले, यानी 1 मार्क्स में मिले 1 अंक का, आपको डायरेक्ट इसको क्लीन बोल्ड करना है। आपको पता होना चाहिए चूंकि e की पावर x प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, f ऑफ x प्लस f डेस x dx, इसके अनुसार रिजल्ट आपकी क्या आनी है, e की पावर x मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ x प्लस c, ये रिजल्ट आनी है। क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो आंसर होगी e की पावर x मल्टीप्लाई tan इनवर्स x प्लस c। ये तो 1 अंक में हुआ, लेकिन 2 या 3 अंक में हो तो ऐसे नहीं कर सकते, मार्क्स कट जाएंगे भाई। देखिए फिर क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, e की पावर x मल्टीप्लाई tan इनवर्स x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहां पे आपको केवल ये जो फंक्शन, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन आपको पता है ये, तो जो फंक्शन ऑफ x है उसी वाले पार्ट को सोल्व आउट करना है, फिर वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। यानी इसको आप I1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए I1, और इस I1 वाले को ही सोल्व आउट कर लीजिए, e की पावर x tan इनवर्स x dx, इसको आप कौन सा फंक्शन मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड, इसको फर्स्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों I1 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट है उसका
समाकलन। तो I1 इजिकल्स टू e की पावर x का समाकलन e की पावर x, तो e की पावर x मल्टीप्लाई टेन इनवर्स x हो जाएगा ये तो, ओके, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की घात x का समाकलन e की घात x, और बाहर कितना है dx। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहां पे I1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये देखिए प्लस में, ये माइनस में आ रहा है, कट जाएगा, तो लिखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए I इजिकल्स टू, इसकी जगह ये रहा e की पावर x टेन इनवर्स x माइनस, इसको थोड़ा जमा के लिख दीजिए, e की पावर x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये लिख दीजिए प्लस में ये e की पावर x मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, यहां पे भी c लगा दीजिए प्यारे बच्चों, ओके, ये और ये कैंसिल आउट, तो I इजिकल्स टू e की पावर x टेन इनवर्स x प्लस c, ये हमारा आंसर बन गया। और डायरेक्टली भी देखिए यही बन रहा था। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आपको करना क्या है, केवल आपको e की पावर x फंक्शन ऑफ x, इसको अलग सेपरेट किए, इसको अलग, तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है और डायरेक्ट वैल्यू उसमें फिर पुट करनी है। देखिए ध्यान से, एकदम से समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हम कल बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आज का जो टाइम है वो हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आज की वीडियो आप अच्छे से रिपीट करके देख लीजिए, ताकि ये 7.6 एक्सरसाइज आपकी फिनिश आउट हो जाए। और कहीं दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।